पिछले वीडियो लेक्चर में सेट्स के टाइप्स और उसकी डेफिनेशन पर बात कर चुके हैं। अब हम सेट्स को लिखने के तरीक़ों पर बात करेंगे। सेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। द फर्स्ट टाइप इज़ सेट बिल्डर फॉर्म एंड द सेकेंड इज़ रोस्टर फॉर्म, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप और सारणीबद्ध रूप। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। A is a set and x such that x is an odd number, x एक विषम संख्या है। यहाँ हम सेट के अलग अलग एलिमेंट्स को न दिखाते हुए केवल हम एक डेफिनेशन से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से दूसरे फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, हम इसी एग्जाम्पल में सेट के अलग अलग एलिमेंट्स को हमने शो किया है। x एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। अब आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है और उसको हमको रोस्टर फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप में लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज x such that x is an integer and -8 less than x less than 7। यहाँ पर इस साइन का अर्थ पहले समझेंगे। ये एक इंटरवल यानी कि अंतराल है जिसमें x की वैल्यू -8 से 7 के बीच में होगी, लेकिन -8 और 7 ये दोनों उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे। तो जब हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ये सेट -8 के बाद -7 से शुरू होगा। -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। -8 और 7 ये दोनों नंबर इस सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज b इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। हिंदी में इसको कहेंगे x संख्या 60 का अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड या डिवाइजर का अर्थ होता है जो 60 को डिवाइड कर सके, लेकिन साथ में एक कंडीशन और दी है कि वो प्राइम डिवाइजर भी होना चाहिए। प्राइम का मतलब है अभाज्य, जो संख्या किसी से भी न कट सके। तो 2, 3, 5। 60 के प्राइम डिवाइजर में 2, 3 और 5 केवल ये 3 नंबर ही इंक्लूड होंगे। 60 को 6 भी डिवाइड करता है, 10 भी डिवाइड करता है, लेकिन ये सभी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए सेट बी में केवल 3 एलिमेंट आएंगे, 2, 3 और 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नंबर एंड लेस देन 20। अर्थात x नंबर्स का स्क्वायर है, लेकिन उसका मान 20 से कम होना चाहिए। सबसे पहले 1, उसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जो कि 20 से ज़्यादा है, जबकि सेट की डेफिनेशन में लेस देन 20 लिखा है, इसलिए केवल 1, 4, 9 और 16 ये 4 एलिमेंट इसमें आएंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x - 1 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है और इसके जो फैक्टर होंगे और उससे जो x की वैल्यू निकलेगी वही इस सेट के एलिमेंट होंगे। x - 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल टू -2। सो द एलिमेंट्स आर 1 एंड -2। अब हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ ये देखने में आ रहा है कि
कुछ सेट्स में लिमिटेड एलिमेंट है ये, लेकिन इस सेट में अनलिमिटेड एलिमेंट है। तो पिछले वीडियो में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ा था। फाइनाइट सेट में काउंटेबल एलिमेंट होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन इस सेट में अनकाउंटेबल एलिमेंट हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो जो फाइनाइट सेट है उनमें हमको रेंज भी लिखना पड़ेगी कि सेट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर उसका एंड हो जाता है। अब देखिए कि इन एलिमेंट्स में आपस में क्या रिलेशन है। 3, 6, 9, 12 ये सभी 3 के मल्टीपल हैं, 3 के गुणज हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x such that x is multiple of 3 एंड ये सेट 12 पर एंड हो जाता है, मतलब 12 से आगे हम इसके मल्टीपल को अब नहीं ले सकते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू 12 तक जा सकती है, दैट इज़ x लेस और इक्वल टू 12। सेकेंड एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज़ 2 to the power 1, सेकेंड एलिमेंट इज़ 2 to the power 2, थर्ड इज़ 2 cube, फोर्थ एलिमेंट इज़ 2 raised to 4, फिफ्थ एलिमेंट इज़ 2 to the power 5. So the set builder form is x such that x equal to 2 raised to n। सारे एलिमेंट 2 की पावर्स के फॉर्म में हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power n। n जो है वो 2 की पावर को डिनोट करता है और पावर 1 से शुरू होते हुए मैक्सिमम 5 तक जा रही है। तो इसको आगे लिखेंगे एंड n की वैल्यू जो होगी वो लेस और इक्वल टू 5 होगी। n की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। थर्ड एग्जाम्पल इज़, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश डैश डैश, लास्ट एलिमेंट इज़ 10 to the power 2, 10 स्क्वायर। ये सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखे हैं, जिनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, जबकि n की वैल्यू 1 से शुरू होते हुए 10 तक जा रही है। तो इसमें हमको रेंज लिखना पड़ेगी कि n की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होकर 10 तक है। लेस और इक्वल साइन का मतलब होता है 1 भी उसमें शामिल है और 10 भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2, 4, 6, 8। These are even numbers and the set is infinite. X such that x is even number। यहाँ हमको रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेट इन्फिनिटी तक जा रहा है। इवन नंबर कहाँ तक लेना है ये मेंशन नहीं किया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सबसेट। If a set is made by taking sum of the elements of a given set, the newly made set is known as subset of the former set। हिंदी में इसे कहते हैं उपसमुच्चय। जब हम किसी सेट में उसके एलिमेंट्स को लेकर अलग अलग छोटे छोटे कई सारे सेट्स बनाते हैं तो ये सभी सेट्स इस फॉर्मर सेट A के सबसेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए A इक्वल टू ABC 3 एलिमेंट इस सेट में हैं और अब उसके हमने सबसेट्स बनाए हैं A, B, C, फिर 2 एलिमेंट लेके AB, BC, CA एंड ABC। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 भी उसका एक सबसेट है। सबसेट्स के लिए 3 जो मेन बिंदु हैं वो ध्यान रखना है कि सब 5 जो होता है एम्प्टी सेट होता है और ये हर एक सेट का सबसेट होगा। दूसरी बात, कोई भी सेट
सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और ये उसका सबसेट है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो कोई भी सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है। तीसरी बात यह है कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n होंगे। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं सेट ए में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो वैल्यू ऑफ n इज़ 3, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज़ 2 to the power 3 दैट इज़ 8। सबसेट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। इसके आगे के लिए आप PDF देखिए और उसमें से जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।